हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस एएसआई की वैकेंसी के लिए यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है और कब फॉर्म जो है आपके फिलअप होंगे, कितने दिन तक ये भरे जाएंगे फॉर्म, और फीस क्या है, और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है। ठीक है, टोटल 1277 पोस्ट यहाँ पर आपकी दी हुई है। ठीक है, काफ़ी पोस्ट है। सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिस आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर खुल गया। मैं इंटरनेट यहाँ पर बंद कर लेता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है और इसमें सारी बातें आपको दी हुई है। आज का ये नोटिस है। देखिए, 3 तरह की पोस्ट है एएसआई के अंतर्गत। ठीक है, उप निरीक्षक, और ये भी आपकी देख सकते हैं इसमें स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है और क्लर्क वगैरह से रिलेटेड आपकी पोस्ट है। ठीक है भाई, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। यहाँ पर 2800, ये भी 2800 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट है। यानी कि अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है आपको। इस के अंतर्गत पोस्ट जो है 1277 है। ये आप देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये थी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल। अब बात करते हैं आगे आपकी योग्यता वगैरह के बारे में और कब से कब तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाने। ये आपकी कैटेगरी वाइज जो है दी हुई है, देख सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो ओपन होंगे वो 1/5, ठीक है, यानी 1 मई से 31 मई के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 400 रुपये, कुल 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर ओबीसी एससी, यानी किसी भी कैटेगरी में आप हो, आपको यहाँ पर 400 रुपये पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क आपका हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। हाँ, ये देखते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ठीक है, जो पहली पोस्ट है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए, इसके लिए देखिए ग्रेजुएशन तो आपका कंपलसरी है। तीनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन और ओ लेवल की डिग्री होना। तो ओ लेवल आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन, ये तीनों में कॉमन चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तो आपकी यानी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, और कम से कम आपकी यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड आपकी मांगी गई है। हिंदी के लिए 25 वर्ड और इंग्लिश में आपके कितने 30 वर्ड, कितने 30 वर्ड पर मिनट। दूसरी बात है यहाँ पर आपसे यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड के लिए भी यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी शॉर्ट हैंड भी आपसे मांगी गई है। तो ये भी आपसे मांगा गया है। और ओ लेवल की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ओ लेवल, डिप्लोमा, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए पहली पोस्ट के लिए। आगे बात करते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं और यानी क्लर्क की बारे में अगर बात करें तो इसमें देखिए डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और टाइपिंग वही होगी 25 से और 30। साथ में आपको ओ लेवल का यहाँ पर सर्टिफिकेट यानी ओ लेवल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें ये 3 चीज़ें आपकी मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर अगर बात करें अकाउंट्स जो है एएसआई अकाउंट्स, तो यहाँ पर देखिए डिग्री आपसे मांगी गई है बैचलर डिग्री, और यहाँ पर कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे आपसे टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है हिंदी की। तो इतनी मांगी गई है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओ लेवल का आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी योग्यता है वो एग्ज़ाम की जो अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की, यानी 31 मई से पहले पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर आपसे बताया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं आपकी आयु सीमा। आयु सीमा आप देख सकते हैं 27 से यहाँ पर 28, यानी 21 से लेकर के 28 वर्ष के बीच तक। 1 मिनट, 21 से लेकर के आयु सीमा जो है आपकी 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म को फिल कर सकते हो इतने
ठीक है, इतने वर्ष के बीच में। और आगे बढ़ते हैं, और कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दी हुई है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में आप यहाँ पर देख लेते हैं। फिजिकल वगैरह भी इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल इसको आप पढ़ सकते हो, हाइट वगैरह के बारे में। देखिए सिलेबस की बात करें, सिलेबस में आपको 400 जो है अंक का, जो 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, पहला ये है। फिर सामान्य जानकारी यानी जीके के बारे में पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे 400 नंबर के। ठीक है, और इसमें मैं हाइट वाइट की बात करूँ तो हाइट मेल के लिए आपको कम से कम 163 यानी 163 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और उसमें एसटी वालों के लिए मेल में 156 सेंटीमीटर, और चेस्ट मांगा गया है 77 से 82। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी यानी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और एसटी वालों के लिए यहाँ पर 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट गर्ल्स के लिए यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये आपके जो है सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कम से कम प्रत्येक विषय में 35% और एवरेज होना चाहिए कम से कम 40%, वही जो है पास रहेगा। ठीक है, और बाकी तो कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, लेकिन इससे कम में आप पास नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। तो और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, इस नोटिस में पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बताना था, इतनी जानकारी देनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने ओ लेवल की डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा ओ लेवल का कर रखा है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। 1277 पोस्ट आपकी है, अच्छे से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो पढ़ के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।